हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे 2023 वाले, उनको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 21 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। देखते हैं जरा क्या कहा है 21 क्वेश्चन में। गिवन दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन और रीजन का सवाल है। तो असर्शन में देखिए क्या कहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव से बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स एम्प्लॉयड इन रडार टेक्नोलॉजी। गलत। एक्चुअल में होता यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है तो उन वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव की वेवलेंथ से छोटी होती है। इन्होंने दिया हैव लॉन्गर, बड़ी वेवलेंथ। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है उससे भी बड़ी वेवलेंथ हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें यहां से क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि ईएम वेव्स यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैव, यहां पे लॉन्गर लिखा हुआ है, आपको लिखना है स्मॉलर वेवलेंथ्स देन दैट ऑफ माइक्रोवेव से स्मॉलर के लिए होता है। तो इसलिए असर्शन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, गलत हो गया। ठीक है। तो अब रीजन देखो, आर देखो, दूसरा स्टेटमेंट। इंफ्रारेड ईएम वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर माइक्रोवेव्स की अपेक्षा। भाई एक बात तो आपको पता है, आप ऐसे समझो कि इंफ्रारेड की जो वेव होती है, इंफ्रारेड, और फिर होती है माइक्रोवेव। तो इंफ्रारेड जो होती है ना वो इस तरह की होती है, और माइक्रोवेव जो होती है वो इस तरीके की होती है। मतलब इनका लैम्डा जो होता है वो छोटा होता है, वेवलेंथ छोटी होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है देखो वो बड़ी होती है। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है। तो जब वेवलेंथ छोटी होगी तो उसकी एनर्जी जो होती है ना वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है, वेवलेंथ छोटी होती है तो इनकी जो एनर्जी होती है ई आई, इंफ्रारेड की एनर्जी और माइक्रोवेव की एनर्जी, इन दोनों में कौन सी बड़ी होती है? इंफ्रारेड की एनर्जी माइक्रोवेव की एनर्जी से बड़ी होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ छोटी होती है और इनकी जो एनर्जी है माइक्रोवेव्स की वो बड़ी होती है। तो इसलिए इस हिसाब से आंसर जो है ये तो करेक्ट दिया है इन्होंने कि इंफ्रारेड की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो वही हम कह रहे हैं कि इंफ्रारेड की एनर्जी माइक्रोवेव्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। तो रीजन करेक्ट है, एसर्शन फॉल्स है और ये ट्रू है। तो ऑप्शन कौन सा बैठ गया? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आसान है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन सर हमको कहाँ से मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में सारी लिखी हुई मिल जाएगी। जितने भी इसके क्वेश्चन हैं जो इन्फॉर्मेशन लेवल पे आ रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी से आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? द वेव्स इमिटेड व्हेन मेटल टारगेट इज बोम्बार्ड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जब मेटल का टारगेट है और उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी के साथ उनको उस पे टकराया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी के साथ जब टकराते हैं मेटल की टारगेट से तो कौन सी वेव बनती है, कौन सी रेज निकलती है?
तो भाई साहब इसमें आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्स रेज निकलती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंफॉर्मेशन वाला है ये भी इस क्वेश्चन। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, इतनी नॉलेज आपको है, पढ़ रखा है, आप आसानी से आंसर कर दोगे इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, दोनों को आपस में मैच कराना है। मैचिंग का ही क्वेश्चन है ये। तो एक एक करके पढ़ते हैं जरा। माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज। इधर पढ़ते रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिव डिके में तो गामा रेज आती हैं, तो इसको तो इससे मैच करा दो। जो चीज पता हो पहले उनको मैच करा लो। तो गामा रेज जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियस का जब रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें से गामा रेज निकलती है। ठीक है। रेडियो वेव्स इनमें से किसी के काम आ रही है, रैपिड इनर शेल इलेक्ट्रॉन। एक्स रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इनर शेल को डिटेक्ट करने में काम आती है। मतलब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने में काम आती है एक्स रेज। तो ये इससे हो गया। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। बल्कि माइक्रोवेव्स के ये ऑप्शन मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अब तो यही बनेगा क्योंकि एक ही बचा। ठीक है, ये काइलस्ट्रॉन वाल्व में। ठीक है, तो बस ये ऑप्शन बैठ गया। आप देख लो कि कौन सा बैठ रहा है इसका। तो ए का तो बैठ गया फोर्थ, ओके, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, फिर सी का सेकंड, सी का सेकंड, ठीक है, फिर डी का थर्ड, डी का थर्ड भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन सारी मैंने बताया इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन सारी की सारी एनसीईआरटी में दी हुई है, एक बार आप जरूर पढ़ें और पढ़ के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अब देखो इसमें भी दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच कराना है। ये भी सारा का सारा एनसीईआरटी में इसकी फुल इंफॉर्मेशन दे रखी। माइक्रोवेव कहाँ काम आती है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में काम आती है माइक्रोवेव। ठीक है। यूवी रेज कहाँ काम आती है, तो यूवी रेज लेसिक आई सर्जरी में काम आती है, ये आपको याद होनी चाहिए। इंफ्रारेड रेज जो है वो फिजियोथेरेपी में काम आती है, और एक्स रेज जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आती है। तो ऑप्शन आप लगा लो, ए के साथ फोर्थ, ए के साथ फोर्थ, फोर्थ फोर्थ, एक तो ये है, फिर बी के साथ थर्ड, बी के साथ थर्ड इसमें है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया बच्चों। तो आसान थे आज के भी क्वेश्चन, बहुत जल्दी खत्म हो गए ये भी। तो ज्यादा वीडियो बहुत लंबी नहीं हो पाई, लंबी करनी भी क्या है हमें, मैं तो रोज के क्वेश्चन करने हैं। अब आप कहोगे कि सर यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गएगा, तो हाँ, आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। 2023 के जितने सवाल थे मैंने आपको सारे करा दिए जेईई मेन में आए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, अब हम जो है इसको खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, और आई होप आप सभी सेलेक्ट हो जाओगे। मैं मतलब प्रे करता हूँ गॉड से कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं। चलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।